हेलो दोस्तों, आपका हमारी ज्ञान क्लासेस जीके में स्वागत है। आज हम आपको प्रतिशत का जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? स्थिर गुणा नियम, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल। ये टॉपिक आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, किसी भी पेपर का देखिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो सीसेट हो, यूपीएससी का सीसेट हो, और चाहे ही आपका जीडी हो गया और सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, यूपीपी हो गया, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। इसमें देखिए क्या है, कार्य बराबर आदमी गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आय अर्निंग बराबर समय गुणे वेतन। वेतन को ही जो है मजदूरी कहते हैं। ठीक, इसमें जो है ये कैसे निकालेंगे आज हम आपको यही बताएंगे। और इस टाइप के कार्य बराबर आदमी गुणे समय ये कैसे बहुत कम टाइम में कैसे निकालें, यही आज हम आपको बताएंगे। और ये जो है आप लोगों को पता ही होगा, सारे पेपर में आते हैं। ये कार्य, ये किसका टॉपिक है? ये जो है ये कार्य का टॉपिक है। और ये चाल दूरी समय, ये भी एक अलग से चैप्टर है। और कार्य आदमी समय, कार्य चाल समय अलग से टॉपिक है। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई अलग से टॉपिक है। और आयतन क्षेत्रफल ऊंचाई ये भी टॉपिक है। आय समय वेतन ये आपका क्या है, अलग से टॉपिक है। ये कैसे बहुत कम टाइम में सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे समझे, आज हम आपको यही बताएंगे। और ये सारे पेपर में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए कि ये कितने पेपर में आए हैं। अब इस टाइम का जो है, जो यूपीपी का पेपर हुआ है उसमें देखिए कार्य से क्वेश्चन आए ही थे, दूरी से भी आए थे, क्षेत्रफल से भी आए थे, आयतन का जो है इसमें किसी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, आय समय और वेतन प्रत्येक शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आए थे, आय समय और वेतन इसके क्वेश्चन आए थे। तो इसीलिए आज जो है प्रतिशत का जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक यही है, स्थिर गुणा नियम, कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल। इसमें देखिए ए और बी मैंने माना है, ए और बी, ए गुणा बी। तो ए और बी जो है जब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा मतलब स्थिर होगा। ठीक, तो इसमें अगर देखिए ए और बी क्या है, दो क्या है, दो आप कुछ भी मान लीजिए, दो, एक लड़का है, ए क्या है, एक लड़का है, जैसे मैंने बना दिया, चलिए ठीक है। और एक ये हो गए, ये हो गए बी हो गए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, तो इसमें ए और बी अगर क्या हो गए, स्थिर होंगे, स्थिर होंगे। स्थिर मतलब क्या होता है कि कार्य शून्य होना। अगर ए और बी कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई लेडी हो, तो देखिए अगर वो स्थिर होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो क्या होगा, कार्य शून्य होगा। कार्य क्या होता है, जीरो होता है। जब कोई, जैसे मान लीजिए आप ही सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो कोई काम करेंगे ना, कोई काम नहीं। तब क्या होगा, तो कार्य जो है शून्य होगा। यहाँ देखिए ए बी क्या है, कांस्टेंट स्थिर है। इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें ए क्या है, ये जो साइन है, एक ये साइन है और एक ये साइन है। ठीक है, ये किसकी साइन है, ये घटने या फिर कम की साइन है। किसकी साइन है, कम होना या घटना। और ये किसकी साइन है, बढ़ना या फिर ज्यादा होना, बढ़ना या फिर ज्यादा होना। ठीक है, अगर तीर ऊपर होगा तो वो प्लस में होगा, तीर ऊपर होगा तो वो प्लस में होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर तीर नीचे होगा तो क्या होगा, वो कम होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक, तो ये जो है आप देखिए, सही से देखिएगा, क्या तीर का साइन देखिए। सबसे पहले इसको समझना है,
यहाँ देखिए ए क्या है, ए का तीर ऊपर है और बी का क्या है, तीर नीचे है। मतलब ये अगर ए बढ़ता है, ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ए क्या है, अगर ए बढ़ता है तो बी क्या होता है, बी घटेगा, ठीक है। ए बढ़ता है तो क्या, बी क्या होता है, घटेगा। इसमें देखिए ए आपका क्या हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है, तो बी क्या हो रहा है, बी आपका डिक्रीज हो रहा है, बी कम हो रहा है। और नेक्स्ट में देखिए आपका बी क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, ए आपका जो है ए घट रहा है, ए क्या हो रहा है, ए जो है घट रहा है, तो बी क्या होगा बताइए। अगर ए घटेगा तो बी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यहाँ मैंने बताया ना, ये इनवर्स हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। अगर इसमें देखिए ए आपका क्या हो रहा है, ए आपका बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बी आपका क्या होगा, बी आपका घटेगा। दूसरे में देखिए आपका बी क्या है, बी आपका ए, दूसरे में ए क्या है, ए आपका घट रहा है, ए आपका घट रहा है, तो बी क्या होगा, बी बढ़ेगी, बी इंक्रीज होगी, ठीक है। और यहाँ देखिए ए आपका क्या हो रहा है, बढ़ता है तो बी घटता है, और यहाँ ए घटता है तो बी बढ़ता है। इसका मतलब आप लोग कुछ समझे होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। इसमें देखिए यही सबसे पहले पहला और दूसरा जो है पॉइंट है, उसको पढ़ने के बाद आप समझिए। इसमें जो है ए और बी क्या है, कांस्टेंट स्थिर है, ठीक। और नेक्स्ट में क्या है, सेकंड वाला टॉपिक, अगर ए आपका क्या होगा, बढ़ेगा तो बी क्या होगा, बी घटेगा, और अगर ए घटेगा तो बी क्या होगा, बी आपका बढ़ेगा। तो इससे आपको आपका एक चीज निकलता है, क्या निकलता है आप लोग जरूर बताइएगा। निकल रहा है कि ये दोनों ए और बी आपस में क्या होते हैं, ए और बी आपस में इनवर्स होते हैं, ए और बी आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या होते हैं, ए और बी आपस में इनवर्स होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। अगर ए बढ़ रहा है तो बी क्या हो रहा है, बी घट रहा है, अगर बी बढ़ रहा है तो ए क्या हो रहा है, ए घट रहा है। अब कार्य, समय और दूरी, कार्य, आदमी और समय, ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में आया था इस बार वाले पेपर में, ये भी आया था। क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, इसके भी आए थे, और आयतन, क्षेत्रफल, ऊंचाई, इसके भी आए थे क्वेश्चन। और आय, समय, दूरी, मतलब आय, समय, वेतन, दूरी, इसके तो प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यही देखिए इसमें क्या है, ए बी दिया गया है, ए और बी क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। इसमें अगर सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट, ए क्या हो रहा है, ए बढ़ रहा है, तो बी क्या हो रहा है, बी घट रहा है, ठीक है। और तीसरे वाले पॉइंट में क्या है, ए आपका घट रहा है, तो बी क्या होगा, बी आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए ये आप समझे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी क्या होते हैं, आपस में क्या है, अपोजिट है। अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, और बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, और बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें जो है यहाँ कार्य दिया गया है, आदमी दिया गया है, समय दिया गया है। कार्य, आदमी, समय, क्या दिया गया है, कार्य, आदमी और समय दिया गया है, ठीक। यहाँ दिया गया है आपका, पहले इसको समझिए। यहाँ आपका दिया गया, यहाँ पहले देखिए खर्च, खर्च एक्सपेंडिचर इक्वल मूल्य गुणे खपत, प्राइस गुणे कंजम्पशन, ठीक है। अगर आपका जो है, अगर क्या है, अगर मूल्य दिया गया है, क्या मूल्य कोई भी दिया गया और कंजम्पशन खपत दिया होगा। अगर एज एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप लोग 10,000 पर मंथ कमा रहे हैं, चलिए ठीक है मैं इतना ही मानती हूँ, 10,000 नहीं, 10 नहीं, चलिए 100 मान लें, 100 आप पर डे का कमा रहे हैं, क्या पर डे का कमा रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से खर्चा कितना कर रहे हैं, खर्चा आप 80 कर रहे हैं, ठीक है। क्या 100 रुपये जो है, 100 रुपये डेली की कमाई है आपकी, 100 रुपये डेली, चलिए ठीक है मैं अपना ले लेती हूँ। मेरा जो है 100 रुपये डेली की कमाई कितनी है, 100 रुपये है, और मेरा खर्चा कितना है डेली का 80 रुपये। तो मेरे जो है बचत कितना हो रहा है, बचत केवल हो रहा है हमारा 20 रुपये हो रहा है,
हम जो कमा रहे हैं डेली, डेली कितना कमा रहे हैं, डेली हम 100 रुपये कमा रहे हैं। डेली खर्चा कितना कर रहे हैं, डेली हम 80 रुपये खर्चा कर रहे हैं। और डेली बचा कितना रहे, डेली हम बचा रहे हैं 20 रुपये बचा रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए हमारा क्या है, हमारा जो है खपत जो है, कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है। ठीक, कंजम्पशन क्या है हमारा, ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा तो बचत कितना होगा, बचत हमारा कम होगा। अगर हमारा जो है, अगर हमारा खपत खर्चा ये ज़्यादा होगा तो बचत क्या होगा, बचत हमारा ऑटोमेटिक कम होगा। अगर हमारा कंजम्पशन जो होगा ज़्यादा होगा, अगर हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, मैं खर्चा कर रही हूँ 80 रुपये, तो कितना बच रहा है, सीधे बात हमारा 20 रुपये बच रहा है। कितना, 20 रुपये। अगर इसी में देख लीजिए, यहाँ मैं 100 रुपये कमा रही हूँ, ठीक है, मैं 100 रुपये कमा रही हूँ और मैं इसमें से खर्चा कितना कर रही हूँ, खर्चा केवल 20 रुपये कर रही हूँ। और तब मेरा बच कितना रहा है, बच कितना रहा है मेरा, 80 रुपये बच रहा है। सबसे पहले मैंने लिया, मैं कमा कितना रही हूँ, 100 रुपये कमा रही हूँ और मैं खर्चा कितना कर रही हूँ, खर्चा मैं 80 रुपये कर रही हूँ। तो हमारा बचत कितना हो रहा है, बचत हमारा 20 रुपये हो रहा है। और मैंने दूसरा लिया, मैं कमा कितना रही हूँ, 100 रुपये कमा रही हूँ, कमा कितना रही हूँ, 100 रुपये कमा रही हूँ। ठीक है, और जो है मैं खर्चा कितना कर रही हूँ, खर्चा मैं 20 रुपये कर रही हूँ, खर्चा 20 रुपये कर रही हूँ। ठीक, और उसके बाद इसमें जो बचत हमारा कितना हो रहा है, बचत कितना हो रहा है, बचत 80 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता चला होगा, अगर हम कमाएंगे, ठीक है, अगर हम खर्चा ज़्यादा करेंगे तो हमारी बचत कम होगी, और बचत ज़्यादा होगी तो खर्चा कम करेंगे। अगर खर्चा क्या, एक बार आप रिवाइज मतलब रिपीट करिए, अगर हम क्या करेंगे, मैं कमा रही हूँ 100 रुपये, अगर मैं खर्चा क्या करूँगी, ज़्यादा करूँगी तो बचत क्या होगा, बचत कम होगा। अगर मैं खर्चा कम करूँगी तो बचत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें है मूल्य जो है आपका, प्राइस जो है, मूल्य जो है खपत के क्या होते हैं, अपोजिट होता है। मूल्य क्या होता है, मूल्य जो है खपत का अपोजिट होता है। ठीक, यहाँ देखिए मूल्य क्या होता है, मूल्य खपत का अपोजिट होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया था खर्च बराबर मूल्य, प्राइस गुणे खपत, खपत कंजम्पशन। अगर हमारा जो है मूल्य कितना है, खर्च जो है मूल्य कितना है, सबसे पहले यही फॉर्मूला हम निकालते हैं। मूल्य हमारा कितना दिया गया, मान लीजिए मैंने 100 रुपये माना था ना, हाँ 100 रुपये। ठीक है, कितना दिया है, 100 रुपये दिया है, 100 रुपये मूल्य दिया गया है। ठीक है, और जो है हम क्या कर रहे हैं, उसमें से खर्चा कितना कर रहे हैं, खर्चा जो कर रहे हैं हम 80 रुपये कर रहे हैं। तो हम बचत कितना कर रहे हैं, बचत हम कर रहे हैं केवल 20 रुपये कर रहे हैं। अगर ये जो है मूल्य किसके अपोजिट होगा, खर्चे के, खपत, मूल्य जो है खपत, खर्चा, इन सब इसके अपोजिट होगा, कंजम्पशन के। ठीक है, अगर मूल्य हमारा 10 है, ठीक है, और खपत क्या है, खपत 20 है, तो हमारा जो है ये जो मूल्य कितना है, 10 है, खपत 20 है। ठीक है, तो ये जो है मूल्य और खपत ये अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ दूसरा देखिए, कार्य बराबर आदमी गुणे समय, कार्य बराबर आदमी गुणे समय, मैंने ये लिया, कार्य बराबर आदमी गुणे समय लिया। ठीक है, इसमें देखिए अगर हमको टोटल, पहले ये एक अलग से क्या है, अलग से चैप्टर है मैथ का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्य बराबर आदमी गुणे समय दिया गया है। अगर आदमी कितने दिए गए हैं, अगर आदमी, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पहले आप करिए, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये देखिए कार्य बराबर आदमी गुणे समय। ठीक है, सबसे पहले अगर हमको टोटल कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालना हो तो हम एलसीएम निकालेंगे, जो भी आदमी और जो भी समय होगा उसका क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, अगर हमको टोटल कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालने के लिए हम जो भी आदमी होगा, जो भी समय होगा, उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और यहाँ देखिए कार्य कितना दिया गया है, कार्य को 6 दिया गया है। सबसे पहले इसको हटाइए, कार्य को नहीं, पहले आप देखिए आदमी और समय, इसका रेशियो देखना है। ठीक है, और इसका रेशियो अपोजिट कैसे होता है ये अभी हम आपको इसी क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक, यहाँ देखिए इसमें दिया गया है आदमी कितने हैं, 3 आदमी हैं,
समय कितना लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, 2 दिन, 2 घंटे, 2 साल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आदमी कितने हैं, 3 है, और समय 2 दिन लग रहा है, मैं दिन ही मान रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम हमारा 6 होता है, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ जो है 6 हुआ, तब अब देखिए हम पहले आदमी और समय दिया गया है, और 3 2 का एलसीएम 6 हो गया। अब जब हम 6 में जो है 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 में जो है 3 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ 2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 2 आएगा। और जब 6 में जो है 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले अब ये जो 6 आया है, 6 आया है, ये क्या है, ये क्या है, ये टोटल वर्क है। ये क्या है, ये टोटल वर्क दिया गया है। इसमें जो कार्य बराबर आदमी गुणे समय दिया गया है, इसमें आदमी टोटल 3 है, समय कितना है, समय टोटल कितने, 2 दिन लग रहे हैं। जब हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है, 6 आया, ठीक है। तो और पहली बात देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो है लोएस्ट मल्टीपल क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। ऐसा वो जो है छोटा से छोटा मल्टीपल होता है, जैसे ये 6 है, सबसे छोटा है ना, 6 क्या है, सबसे छोटा है। 6 2 और 3 का जो है मल्टीपल 6 होगा, 12 होगा, ठीक है, क्या होगा, और 18 होगा, 36 होगा। ये सारे क्या है, ये सारे जो हैं 2 और 3 के क्या है, मल्टीपल है। 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, ठीक। और लेकिन हमको क्या लेना है, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है। अब जब हम देख रहे हैं 6 मिल रहा है, सबसे पहले 2 और 3 से जो कैंसिल होने वाला है वो 6 मिल रहा है, तो हम 18 क्यों लेंगे, हम 36 क्यों लेंगे, हम 18 क्यों लेंगे, हम 12 क्यों लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे, हम पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे। 6 हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है, और 6 हमारा 3 से भी कैंसिल हो रहा है। जब 6 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, तो हमारा 2 आया। और जब हम 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आया, तो 3 आया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 और 3 क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। अब देखिए आदमी कितने हैं, 3 है, समय कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, ठीक है। तो हुआ ना, ये जो छपता ये क्या होता है, ये होता है, ये अपोजिट हुआ ना, 3 2 2 3। और ये जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वो अपोजिट जो भी होता है वो क्षमता होता है, कैपेसिटी, ठीक। यहाँ हुआ आदमी 3, समय 2। जब इसका एलसीएम लेकर हम फाइंड करेंगे तो क्या होता है, अपोजिट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए कुछ टाइम के बाद आप लोग करेंगे, यही क्वेश्चन करेंगे, तो बगैर इतना डीपली करने से सीधे आप 3 2 दिया होगा तो इसका अपोजिट कर लेंगे, 2 3 कर लेंगे। 4 5 दिया होगा तो उसका अपोजिट 5 4 कर लेंगे। 7 8 दिया होगा उसका अपोजिट क्या कर लेंगे, 8 7 कर लेंगे। तो वही है ना। तो यहाँ देखिए कार्य बराबर आदमी गुणे समय, आदमी 3 समय 2, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ना, 2 3 हो जाएगा। 2 3 अपोजिट कैसे होगा, मैंने अभी बताया। जो भी आपका दिया होगा उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम को सबसे पहले भाग देंगे। तो मैंने जो है 6 में 3 से भाग दिया, 2 आया, 6 में 2 से भाग दिया, 3 आया, ठीक है। इसका मतलब जो है कि अगर 3 आदमी है, क्या 3 आदमी है, ठीक है, तो वो कितने दिन में टोटल कार्य, ये 6 कार्य जो है, अगर 3 आदमी है तो ये 6 कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 3 आदमी 6 कार्य टोटल 2 दिन में कर रहे हैं। अगर 3 आदमी है तो ये 6 कार्य 2 दिन में कर रहे हैं। अगर 2 आदमी है तो ये 6 कार्य 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर आदमी कितने हैं, आदमी 3 है, और टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 6 है, ठीक है। टोटल कार्य कितना है, 6 है, आदमी कितने हैं, 3 है। अगर 3 आदमी है टोटल कार्य 2 दिन में करेंगे। 2 दिन में कैसे करेंगे, जो भी आपका एलसीएम होगा उसमें जो है 3 से भाग देंगे। अगर आदमी 2 है, ठीक है, टोटल कार्य 6 है, अगर तो ये जो है कितने दिन में करेंगे, 2 आदमी टोटल कार्य कितने दिन में करेंगे, करेंगे 3 दिन में। तो यहाँ देखिए अगर
अगर समय ज़्यादा लग रहा है, क्या समय ज़्यादा लग रहा है तो आदमी कम है, अगर आदमी ज़्यादा है तो समय कम लग रहा है। यहाँ देखिए आदमी क्या है, यहाँ ज़्यादा है और तो आपका क्या लग रहा है, आपका समय कम लग रहा है। ये जो आपका रेशियो निकला है ना, इसमें ये समय का है। अगर आदमी क्या है, आदमी 3 है, आदमी 3 है ना, तो समय क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, और आदमी 2 है तो समय 3 लग रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए समय और कैपेसिटी, इसमें ये अपोजिट दिया गया। इसमें आदमी 3 आदमी होंगे तो काम जल्दी होगा, 2 आदमी होंगे तो काम जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आदमी और समय दिया हो, ठीक, क्या आदमी समय दिया हो, 3 2 दिया हो, ठीक है, तो इसका अपोजिट हमको निकालने के लिए हम 2 3 कर लेंगे, सीधे यही बात है। अगर कोई भी होगा ऐसा, ठीक है, यहाँ देखिए खर्च, मूल्य और कंजम्पशन क्या होता है, मूल्य और कंजम्पशन, प्राइस और कंजम्पशन क्या होता है, खपत, ये आपस में अपोजिट होते हैं। और आदमी और समय क्या होते हैं, आदमी और समय आपस में अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। अब यहाँ दूसरा देखिए क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन इसमें जो है फंसता है, इसके क्वेश्चन लोग बहुत गलत करते हैं, इसके भी करते हैं और चाल समय दूरी आदमी इस वाले में भी करते हैं। तो यहाँ देखिए चाल जो है समय का क्या होता है, अपोजिट होता है, चाल समय का अपोजिट होता है। अगर चाल आपका इसी मान लीजिए, चाल और समय मान लीजिए, चाल कितना दिया गया है, 3 और समय 2 दिया गया हो। अब मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, स्कूल, चलिए ठीक है स्कूल ही मानते। आपको कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है या फिर मार्केट जाना है या फिर कहीं घूमने जाना हो, अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो आपकी चाल क्या होगी, आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। अगर इम्पॉर्टेंट काम होगा तो स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। जब स्पीड फास्ट होगा तो क्या होगा, तो समय कम लगेगा। अगर स्पीड फास्ट होगा तो क्या होगा, तो समय कम लगेगा। और अगर जो काम जो है इम्पॉर्टेंट ना हो, ऐसे ही टाइम पास हो, काम को क्या हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, तो हम क्या करेंगे, बहुत स्लो रेंगते हुए जाएंगे, तो क्या होगा, समय उतना ही ज़्यादा लगेगा। अगर हम स्पीड में जाएंगे, ठीक है, तेज़ी से जाएंगे, तेज़ी चाल से चलेंगे तो क्या होगा, तो टाइम कम लगेगा। अगर हम धीरे जाएंगे, रेंगते हुए जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें देखिए चाल क्या होता है, चाल समय का अपोजिट होता है, चाल समय का अपोजिट होता है। अगर चाल 3 दिया गया है तो समय 2 दिया गया है, तो इसका अपोजिट, इसका एलसीएम 6, तो 6 में जब 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 6 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 2:3, 2:3 आएगा। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ ये जो है लंबाई जो है चौड़ाई की क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, लंबाई चौड़ाई की अपोजिट होता है। और यहाँ आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल जो है ऊंचाई के क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक, और आय बराबर समय गुणे वेतन या मजदूरी, आय बराबर समय गुणे वेतन या मजदूरी। ठीक है, अब देखिए आप ही कमा रहे हो, कोई भी मान लीजिए अगर कोई कमा रहा है, ठीक है, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो आपका वेतन क्या होगा, वेतन आपका जो है कम रहेगा। अगर आपका समय कम लगेगा तो वेतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, कार्य बराबर आदमी गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आय बराबर समय गुणे मजदूरी वेतन। ठीक है, अगर है तो इसमें ये आदमी किसका अपोजिट होगा, आदमी। इसमें देखिए इसमें आदमी जो भी आदमी होगा, जो भी समय होगा, आदमी समय का अपोजिट होगा। अगर आदमी 4 है तो समय, आदमी 4 है, समय 3 लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है, तो क्या होगा, अगर आदमी 4 लोग हैं तो समय 3 घंटे लग रहा है, तो उसका जो क्षमता होता है ना, ठीक है, तो 4 आदमी का जो क्षमता होता है वो 3 लगेगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 4 लगेगा, अपोजिट हो जाएगा। वैसे सेम दूरी का है,
चाल किसका, समय का अपोजिट हो जाएगा, समय चाल का अपोजिट हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई का अपोजिट हो जाएगा और चौड़ाई लंबाई का अपोजिट हो जाएगा। और क्षेत्रफल ऊंचाई का अपोजिट हो जाएगा और ऊंचाई क्षेत्रफल का अपोजिट हो जाएगा। समय वेतन का अपोजिट हो जाएगा और वेतन समय के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वेतन समय के अपोजिट और समय वेतन के अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब आपका यही है, ये जो है क्या है, ये रिवर्स किसमें, ये रिवर्स रोशन में चेंज होता है। ठीक, किसमें चेंज होता है, रिवर्स में चेंज होता है। ठीक, मतलब आपस में क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन ये देखिए, एक तो हम समझा ही दी है, चलिए यहाँ कुछ और मान लेते हैं। यहाँ मैंने 5 और 6 क्या मान लिया, 5 और 6, कितने आदमी हैं, 5 आदमी। आदमियों की संख्या कितनी है, 5 है। समय की संख्या, समय 6 है। आदमी 5, समय 6। तो 5 और 6 का एलसीएम, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 6 का 30। 30 कैसे आएगा, 30 सबसे छोटी संख्या है जो 5 और 6 दोनों से कैंसिल हो रहा है। 30 के बाद 60 होगा। ठीक है, क्या होगा, 30 के बाद 60 होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे। मैंने क्या लिया, मैंने 30 लिया। अब जब आप 5 को जब 30 से 30 को भाग करोगे 5 से, 30 को डिवाइड करोगे 5 से, तो यहाँ कितना आएगा, 5 छक 30, यहाँ 6 आ गया। जब 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 5 आया। अपोजिट आया ना। तो इसमें देखिए इतने, सबसे पहले हम नंबर दिया होगा एलसीएम निकाल लेंगे, फिर अपोजिट करेंगे। तो उससे अच्छा हम डायरेक्ट ना कर दे, आदमी कितने हैं, 5 है, समय कितना है, 6 है। तो इसका जो कैपेसिटी का हो जाएगा, आदमी का कितना हो जाएगा, आदमी का 6 हो जाएगा। और समय का कितना, इसका कितना हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा और 6 का 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे दूरी बराबर 4 गुणे समय। ठीक है, अगर 4 10 दिया गया है तो दूरी कितना होगा, समय कितना होगा, समय 15 हो जाएगा। 4 10 दिया गया है तो समय 15। तो पहले सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं करना, चलो ठीक है मत करिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 30 के बाद 60 होगा, 60 के बाद 90 होगा, फिर क्या होगा, फिर 120 होगा। ठीक है, ऐसे होंगे। लेकिन सबसे छोटी संख्या एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे छोटी संख्या हो, दो, अगर जितने भी नंबर हो, सारे नंबर में क्या हो, सारे नंबर में कॉमन हो। जो 30 क्या है, 30 जो है 10 में भी आता है, 10 से कैंसिल होगा ना 30, 10 का जो है 30 जो है इसका जो मल्टीपल हो जाएगा, 15 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा, 10 3 30, 15 दूना 30 हुआ ना। अब देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ जो है 10 15 है और यहाँ 3 2 आया है। ये मत कहिएगा कि जो एलसीएम हमारा कितना 30 आया है, जब हम कैंसिल किए हैं तो 3 और 2 का अनुपात आया, अनुपात 3 और 2 का अनुपात आया है। तो कभी भी ये मत कहिएगा, सबसे पहले आप ध्यान से सोचिएगा ये ऐसा क्यों है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को रोकिएगा, आप लोग सोचिएगा। ठीक, यहाँ जो 3 और 2 का अनुपात आया है और यहाँ 10 15 का है, कि मतलब यहाँ पर 3 2 का ये अपोजिट होगा, तो यहाँ इतना कैसे है, तो ये आप लोग के दिमाग में जरूर चलेगा। तो यहाँ देखिए, नंबर को जब कैंसिल करेंगे तो सेम ही आएगा। तो यहाँ 5 दूना 10, 5 3 15, 2 और 3 आया ना, 2 अनुपात 3 आया। तो 2 यहाँ 2 अनुपात 3, इसका अपोजिट 3 अनुपात 2 हो गया ना, हुआ ना अपोजिट, 2 3 3 2। ठीक, इसको जो है ये नंबर मैंने कैंसिल नहीं किया, डायरेक्ट रहने दिया, तब यहाँ पर क्या आया, 3 और 2 आया। ठीक, और यहाँ देखिए, और ए बी, इसमें 5 और 9 दिया गया है। 5 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 45 होता है। 5 और 9 का एलसीएम 45 होता है। ठीक है, अब जब आप 5 को 45 से भाग दोगे, 45 को भाग दोगे 5 से तो 9 आएगा, और 45 को 9 से भाग दोगे तो 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए अपोजिट हुआ ना, 5 9 9 5, अपोजिट हुआ ना, हुआ। ठीक, और यहाँ देखिए और बी का परसेंट दिया गया 20%, यहाँ 10% 20%,
ये भी सेम अपोजिट होगा, ठीक है। वो चाहे प्रतिशत हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या होता है, अपोजिट होता है। 10% 20%, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका अपोजिट कर लीजिए। अपोजिट ये आप लोगों का क्या होगा, ये क्वेश्चन में होगा 10% और 20% दिया गया है, ठीक। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ए और बी 8:11। इसका जो आपका कैपेसिटी का जो भी प्रतिशत आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट में जो भी होगा आप लोगों का जो भी आंसर आएगा वो क्या करेंगे, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर आगे क्लास हम आगे लेंगे।